हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया था एयर पोल्यूशन के अंदर, और एयर पोल्यूशन के अंदर भी हमने उसके प्राइमरी इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स में भी हमने फोटोकेमिकल इफेक्ट जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो सेकेंड इफेक्ट है पोल्यूशन का, ठीक है, तो पोल्यूशन के जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे, सॉरी, हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। तो आज दूसरा जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ CO2। ठीक है, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो अर्थ के अंदर आती हैं वो यहीं ट्रैप हो जाती हैं। सन से जो हीट आती है वो यहीं ट्रैप हो जाती है, वापस अर्थ के बाहर नहीं जा पाती। तो दिस इज एन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस की वजह से ही एक और प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सी लेवल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियर्स की बर्फ जो है वो पिघलती चली जा रही है, और बर्फ पिघल रही है तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पूरा जो ग्लेशियर्स है वो इसी तरीके से मेल्ट होता चला जा रहा है। तो ये इतने सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर तीसरा जो इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट, वो अगर हम डिस्कस करें तो वो है एसिड रेन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, और एसिड रेन हो रही है ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड यहाँ एयर में जाके डिपॉजिट होते हैं, और जैसे ही रेन गिरती है, पानी गिरता है, तो पानी के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में। तो अब एक तरीके से अगर ये एसिड जमीन पर गिर रहा है तो उससे मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब खराब होती हैं, मार्बल खराब होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी खराब होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से अफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? जो फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के ऊपर इसी चीज का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कि जो ताजमहल के जो मार्बल है वो येलो होता चला जा रहा है। ठीक है, वो व्हाइट से येलो होता चला जा रहा है ड्यू टू दिस एसिड रेन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है ड्यू टू CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, इन सबसे जो गैस रिलीज होती है यहाँ से, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ही ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। और दैट्स वाई अर्थ का टेम्परेचर, जो अर्थ के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन की, या वो अंदर आती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी डिजीजेज जो हैं, अगर ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली उसके कांटेक्ट में आते हैं तो डिजीज जो कॉज हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है,
एयर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, अब हम वो स्टेप्स यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो कोल वगैरह, जो पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक है, उन सब से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो हम एक पोल्यूशन कम कर सकते हैं। कैसे? कि जो कोल और पेट्रोलियम है उनके अंदर अनलेडेड पेट्रोल यूज़ किया जाए। ठीक है, तो यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल ठीक है, अनलेडेड पेट्रोल यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से हम एक हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर पोल्यूशन चेक होना चाहिए व्हीकल्स पे। ठीक है, व्हीकल्स पे रेगुलर पोल्यूशन चेक होना चाहिए। अब जो कोल हम यूज़ करते हैं, कोल के अंदर भी सल्फर फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो कोल शुड बी मेड फ्री ऑफ सल्फर। ठीक है, तो कोल को अगर सल्फर से फ्री बना देंगे और इंडस्ट्रीज में यूज करते वक्त, ठीक है, इंडस्ट्रीज में कोल को बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो उनकी फ्यूम्स निकलती हैं फिर आफ्टर चिमनी में से जो फ्यूम निकलती है फैक्ट्रीज में से, उसमें सल्फर होगा। ठीक है, तो वो सल्फर जाके कहाँ डिपॉजिट होगा? क्लाउड्स के नीचे। ठीक है, तो जैसे ही रेन आएगी, बारिश बरसेगी, तो वो सल्फर के साथ वाटर रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या करना चाहिए? जो इंडस्ट्रीज में जो कोल यूज होता है उसको सल्फर फ्री कर देना चाहिए पहले ही, बिफोर यूजिंग इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, जो फ्यूम्स है इंडस्ट्रीज में उनको सल्फर फ्री और नाइट्रिक ऑक्साइड्स के जो फ्री बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द लेस पोल्यूटिंग एनर्जी। ठीक है, लेस पोल्यूटिंग एनर्जी एनर्जी का डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि उससे पोल्यूशन जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं उनको बर्न करते हैं। ठीक है, तो लीव्स अगर बर्न होंगी तो उससे क्या बनेगी? ऐश बने, वो पार्टिकल्स बनेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ठीक है, और इसीलिए क्या करना चाहिए? लीव्स को जलाने की बजाय उनको कंपोस्ट कर देना चाहिए, बरी कर देना चाहिए, ताकि हमें उससे मेन्योर भी मिल सके बाद में। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग द लीव्स should be we should put them in a compost pit. ठीक है, compost pits में उनको बरी कर देना चाहिए जलाने से बेटर। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, कोल यूज कर लिया है, सल्फर फ्री, डेवलपमेंट ऑफ द लेस पोल्यूटिंग एनर्जी जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का पूरा डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो हमने लेक्चर में आज क्या क्या पढ़ा? सेकेंडरी इफेक्ट्स पढ़े हैं एयर पोल्यूशन के। ठीक है,
जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और का कंसंट्रेशन अगर अर्थ पे ज़्यादा हो रहा है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अंदर आएंगी, हीट अंदर आएगी और अंदर आके अर्थ में यहीं ट्रैप हो जाएंगी, वापस से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। तो अगर हीट ट्रैप हो रही है अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो ग्लेशियर्स पे जो बर्फ है वो पिघलती चली जा रही है। अब अगर बर्फ पिघल रही है तो वो कहाँ आएगी, सी में। ठीक है, तो सी में या फिर जो प्लेन एरियाज हैं उनमें वाटर का लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, सी लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है तो इससे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि लैंडस्लाइड्स या फ्लड्स आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, साइक्लोन्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर एसिड रेन के बारे में। ठीक है, तो फैक्ट्रीज से जो फ्यूम्स एमिट होती हैं, ठीक है, तो वो जाके एक सिंपल एक लेयर बना लेती हैं एटमॉस्फेयर में और फिर जैसे ही रेन वाटर नीचे आता है, ठीक है, तो वो वाटर के साथ वो गैसेस रिएक्ट करके कुछ एसिड की फॉर्म में चली जाती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। फिर यही एसिड अगर ज़मीन पर गिरता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को तो ख़राब करता ही है, प्लस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको भी ख़राब करता है और ह्यूमन स्किन के लिए भी काफ़ी नुकसान करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ताजमहल के ऊपर एसिड रेन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि जो वाइट मार्बल से जो ताजमहल बना हुआ था वो येलो होता जा रहा है धीरे धीरे, दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन में क्या हो रहा था कि जैसे ओजोन क्या कर रही है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, लेकिन अगर ओजोन में ही डिप्लीशन हो जाएगा तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अंदर आएंगी अर्थ के अंदर और बहुत सारे नुकसान यहाँ पर क्रिएट करती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए स्किन कैंसर एक सबसे बड़ा खतरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स पढ़े हैं जो कि पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम हमारे अर्थ को। ठीक है, एयर पोल्यूशन से, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि अनलेडेड पेट्रोल जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत हम गैस का जो एमिशन है व्हीकल्स में से उनको कम कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो व्हीकल्स के अंदर रेगुलरली पोल्यूशन चेक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कोल जो है वो पूरा सल्फर फ्री यूज़ होना चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर। फैक्ट्रीज से जो फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है, उनको भी पहले ही ट्रीट किया जाए ताकि उनके वजह से कुछ सल्फर और नाइट्रोजन के कुछ कंटेंट जो हैं वो एमिट ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि लेस पोल्यूटिंग एनर्जी। ठीक है, हम ऐसी एनर्जी को यूज़ करें जिससे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा है जो लीव्स हैं उनको बर्न करने से अच्छा है कि उनको कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाए। ठीक है, ताकि हमें फ़ायदा भी मिले और नुकसान भी बहुत कम हो जाए। उसके बाद लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, प्लांट्स अगर लगाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट किया है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन। थैंक यू।